राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र की भौगोलिक संरचना अपने अंदर प्रकृति के कुछ खूबसूरत नज़ारे समेटे हुए है। कुदरत के इस आंचल में सभ्यता और मानव संस्कृति के एक अनूठे पहलू का विकास हुआ है, जिसकी कहानियां यहाँ चट्टानी गुफाओं में उकेरी गई कलाकृतियां आज भी सुनाती हैं। प्राचीन अरावली की पहाड़ियों और विंध्याचल के संगम क्षेत्र में स्थित ये जंगल विभिन्न प्राणियों को आवास देता है। यहाँ के मैदानों और घाटियों में जैव विविधता का एक खजाना छुपा है, जिनको इस खूबसूरत घाटी के नज़ारों के बीच देखना प्रकृति के किसी जादू से कम नहीं। मुकुंदरा के इन अनछुए जंगलों में छुपी संभावनाओं को तलाशने के लिए आइए चलते हैं राजस्थान के इस जंगल की गहराइयों में। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के चलते मुकुंदरा में वन्य जीवन के लिए विविध पर्यावास मौजूद हैं, जिसमें खुले घास के मैदानों के साथ साथ दर्रा के घने जंगल और चंबल की विशाल घाटी भी है, जो यहाँ रहने वाले हर तरह के जीवों को आदर्श पर्यावास देते हैं। मुकुंदरा के भीतर स्थित चंबल घाटी यहाँ की खास पहचान है। सदियों से बहती चंबल नदी ने इस भूदृश्य को अपनी शक्तिशाली धारा के निरंतर प्रवाह से एक खूबसूरत घाटी में बदल दिया है, जिसका भव्य दृश्य किसी परी कथा से कम नहीं दिखता। चंबल घाटी में लाखों सालों से हो रहा बदलाव पृथ्वी की रचनात्मक चेतना की एक झलक देता है, जिसके लगातार बहते पानी ने इस घाटी को ये स्वरूप दिया है। मॉनसून आते आते बारिश की बूंदें इस पूरी घाटी में मानो नई ऊर्जा का संचार कर देती हैं। हरी भरी घाटियों से बनकर निकलते बादल देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। चंबल की घाटी की सुंदरता को किसी भी कैमरे की सीमितता में कैद कर पाना तो मुश्किल है, पर गरड़िया महादेव से इस प्राकृतिक भूदृश्य की व्यापकता का कुछ अंदाजा तो जरूर हो जाता है। चंबल नदी की गिनती भारत की कुछ सबसे स्वच्छ नदियों में होती है। इसके तटों पर बड़े उद्योग और इंसानी बसावट ना के बराबर है। चंबल की दुर्गम और विशाल घाटियां मानव हस्तक्षेप को स्वाभाविक रूप से सीमित करती हैं, जबकि मालवा और विंध्या क्षेत्र की रेत और बलुआ पत्थर नदी के पानी को प्राकृतिक रूप से छानकर साफ रखते हैं। ऐतिहासिक तौर से इस नदी को शापित माना जाता था, जिस वजह से यहाँ इंसानी गतिविधियां सीमित हैं, जिससे ठोस कचरा और रासायनिक प्रदूषण नदी में प्रवेश नहीं करता। साथ ही राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के रूप में एक बड़े हिस्से को संरक्षण मिलने से नदी और इसके जीवों को सुरक्षा मिलती है। यही सब कारण मिलकर चंबल नदी को स्वच्छ बनाए रखते हैं। बारिश के समय इन जंगलों के बीच वन्य प्राणियों को देख पाना उतना आसान नहीं होता, पर जून जुलाई के महीनों में चंबल की घाटी के किनारों पर एक दुर्लभ नजारा देखने को मिलता है, जब मगर के बच्चे अपने मिट्टी के घोंसलों से निकलने को तैयार होते हैं। मादा मगर घाटी के किनारों में एक सुरक्षित स्थान पर अपना घोंसला बनाकर उसमें लगभग 25 से 30 अंडे देती है, जिसमें लगभग 2 महीनों के बाद मगरमच्छ के बच्चे अपने मिट्टी के घर से बाहर निकलने को तैयार हो जाते हैं। मगर के बच्चों का लिंग निर्धारण घोंसले के तापमान पर निर्भर करता है। इस वजह से मगर अपने घोंसले की जगह का चुनाव मौसम और इलाके को ध्यान में रखते हुए करते हैं। लगभग 20 सेंटीमीटर के ये छोटे मगरमच्छ अंडे से निकलने के बाद कुछ समय तक अपने घोंसले के आसपास ही रहते हैं। इस समय ये इलाका प्रकृति की एक बेहद सुरक्षित जगह बन जाता है। मादा मगर इस दौरान बच्चों के प्रति बेहद रक्षात्मक होती है
और अदृश्य तौर से घोंसले के आसपास रहते हुए इन बच्चों की दिन रात निगरानी करती है। यूं तो चंबल की घाटी में मगर के बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं है, पर फिर भी छोटे मगर पर एक मॉनिटर लिजार्ड का खतरा हमेशा बना रहता है। छोटे होते हुए भी मगर के दांत काफी तीखे होते हैं, जिनसे वो छोटी मछलियों को आसानी से पकड़ लेते हैं। उनकी त्वचा और आंखों के आसपास के रिसेप्टर्स उनको पानी की हर हलचल को महसूस करवाते हैं। ये क्षमता उनको खतरों से भी सावधान रखती है। पूरी घाटी में 25 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कभी कभार नदी पार करते हुए भी दिख जाते हैं। सांपों के अलावा एक प्रजाति और है जिसने खुद को चंबल घाटी की चट्टानों में रहने के लिए पूरी तरह ढाल लिया है। तेंदुआ। चंबल नदी के किनारों पर तेंदुओं की मौजूदगी इस क्षेत्र की वन्य समृद्धि को और भी खास बनाती है। घाटी के बीच मौजूद चट्टानी गुफाएं यहाँ रहने वाले तेंदुओं को एक बेहतरीन आवाज देती हैं। नदी के किनारे फैले ये सघन जंगल इनके रहने के लिए एक शांत और सुरक्षित जगह है। यहाँ शिकार के लिए उन्हें लंगूर और बंदर भी मिल जाते हैं। साथ ही मौका आने पर वे तीतर और मोर का भी शिकार कर लेते हैं। बीहड़ों की प्राकृतिक बनावट उन्हें घात लगाकर शिकार करने की सुविधा भी देती है। तेंदुओं की अच्छी संख्या की वजह से उनको दबदबा बनाए रखने के लिए लगातार अपने इलाके पर निगरानी रखनी पड़ती है। एक वयस्क तेंदुआ जंगल में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए अपने इलाके के पेड़ों पर स्क्रैप मार्किंग करके दूसरे तेंदुओं के बीच अपनी मौजूदगी का संकेत भी देता है। इन निशानों के बावजूद जंगल में कभी कभार तेंदुओं का आमना सामना भी हो जाता है। गेपरनाथ में रहने वाले इस बड़े नर लेपर्ड ने शायद ऐसी ही किसी लड़ाई में अपनी पूंछ गंवाई होगी। तेंदुओं के अलावा इस घाटी में भालू भी देखने को मिल जाते हैं, जो एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। चंबल क्षेत्र में बाघों की कम उपस्थिति के कारण आज इस क्षेत्र पर तेंदुओं का राज चलता है, जिनसे बचने के लिए लंगूर के झुंड कभी कभार बिजली के खंभों पर रात बिताना पसंद करते हैं। शिकार और आवास की अच्छी सुविधा के चलते आज यहाँ लेपर्ड्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुकुंदरा के वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ विंध्यन रेंज और अरावली रेंज दोनों मिलने के वजह से यहाँ फ्लोरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। उसके हिसाब से वाइल्ड लाइफ भी यहाँ बहुत डाइवर्स है। जैसे मैमल्स में देखेंगे तो यहाँ लेपर्ड, टाइगर, जैकॉल, हाइना और उल्फ का अच्छा हैबिटेट है। और लेपर्ड बहुत अडेप्टिव एनिमल है और यहाँ लेपर्ड का संख्या भी बहुत अच्छे पॉपुलेशन है। लगभग पिछले हमारा फेज 4 सर्वे में 95 to 100 लेपर्ड्स का आंकलन हुआ था और इस बार भी हम फेज 4 सर्वे में और भी एक्सपेक्ट इस बार हमारा एरिया भी बढ़ गया है। बैसरोगढ़ सेंचुरी भी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एक पार्ट हो गया है। रेयर स्पीशीज के बारे में बात करेंगे तो अभी रिसेंटली मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में कैरेकल का एक साइटिंग हुआ है जवर सागर रेंज में और यही इंडिकेट करता है कि यहाँ का हैबिटेट और प्रोटेक्शन से बेटर होते जा रहा है और एनिमल्स के लिए बेटर होते जा रहा है। मुकुंदरा में चंबल की घाटी गिद्धों की बहुत सी प्रजातियों के लिए भी जानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में पूरे भारत में गिद्धों के संरक्षण पर खास तौर से जोर दिया गया है। गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी दल की तरह काम करते हैं,
जो शव का शीघ्र निपटान करके जंगल में बीमारियों के खतरों को भी कम करते हैं। उनकी संख्या में कमी से पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और जंगल के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ जाता है। हाल ही के दिनों में भारतीय वन जीव संस्थान ने गिद्धों की संख्या के उचित आकलन के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण किया, जिसमें भारत में गिद्धों के आवास में लगभग 70% की कमी दर्ज की गई है। सर्वेक्षण में देखा गया कि पूरे भारत में गिद्धों की सबसे बड़ी आबादी मुकुंदरा में चंबल की घाटी में ही पाई जाती है, जो यहाँ के स्वच्छ वातावरण और सुरक्षित पर्यावास को दर्शाता है। चंबल घाटी में गिद्धों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से इंडियन वल्चर के घोंसले पूरी घाटी में देखे जाते हैं। ये गिद्ध यहाँ पहाड़ी दर्रों और खड़ी घाटियों में अपना घोंसला बनाते हैं। हल्के भूरे रंग के ये गिद्ध अपनी लंबी गर्दन और मजबूत चोंच से पहचाने जाते हैं, जो इनको कठोर मांस को काटने में मदद करती है। सफेद पंख और पीले चेहरे वाले इजिप्शियन वल्चर भी यहाँ एक बड़े समूह में देखे जाते हैं। ये छोटे आकार के गिद्ध मृत जानवरों के अलावा पत्थरों का प्रयोग करके बड़े अंडों को तोड़कर खाने के लिए भी जाने जाते हैं। इसके अलावा रेड हेडेड वल्चर या एशियन किंग वल्चर भी चंबल की घाटी में मिलने वाला एक आकर्षक गिद्ध है। ये अक्सर यहाँ के जंगल और नदी घाटियों के आसपास अकेले या जोड़ों में दिखाई देते हैं। सर्दियों के मौसम में हिमालयन ग्रिफन वल्चर भी यहाँ प्रवास करते हैं। ये भारतीय हिमालयन क्षेत्र का एक बड़ा, शक्तिशाली और ऊंची उड़ान भरने वाला गिद्ध है। ये अक्सर उच्च हिमालय, अल्पाइन घास के मैदानों और दुर्गम पर्वतीय ढलानों में पाए जाते हैं, जहाँ वे बड़ी ऊंचाई से मृत पशुओं को खोजते हुए हवा की मदद से कुशलतापूर्वक ग्लाइड करते हैं। चंबल की घाटी उल्लुओं के लिए भी एक प्राकृतिक आवास है। तटीय चट्टानों और घने जंगलों के कारण यहाँ उल्लुओं की कई प्रजातियां निवास करती हैं, जो यहाँ नाव से घूमते हुए अक्सर दिखते रहते हैं। चंबल की शांत घाटियां इन्हें घोंसला बनाने और भोजन ढूंढने के लिए आदर्श परिवेश देती हैं। इसके साथ साथ यहाँ शिकारी पक्षियों की भी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो सुबह के समय भोजन की तलाश करते हुए दिख जाते हैं और कभी-कभार शिकार के लिए मोर जैसे बड़े पक्षी पर भी हमला कर देते हैं। चंबल के साफ पानी में मछलियों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो यहाँ मिलने वाले ऊदबिलाओं की एक बड़ी संख्या का मुख्य आहार है। स्मूथ कोटेड ऑटर्स के बड़े समूह यहाँ जवार सागर बांध के पास चट्टानी दरारों में आराम करते और मछली खाते हुए दिख जाते हैं। ऑटर्स के अलावा दूसरे पक्षी भी मछली पकड़ने का बड़े धैर्य के साथ इंतजार करते हैं। इसमें पर्पल हिरॉन का कोई मुकाबला नहीं, जो सही मौके की तलाश में घंटों इंतजार कर सकते हैं।
जंगल में हर पल कुछ ना कुछ घट रहा है, पर हम वही देख पाते हैं जो जंगल हमें दिखाता है। जंगल में हो रही हर घटना को समझ पाना तो मुश्किल है, पर यहाँ होने वाली हर क्रिया में मौका है प्रकृति से जीवन को समझने का। नदी का ठहरा पानी ब्रोंजविंग जकाना का घर है। मकड़ी जैसे खुले पैर इनको उथले पानी में मौजूद चौड़ी पत्तियों पर चलने में मदद करते हैं। युवा अवस्था में जकाना बैंगनी की बजाय हल्के भूरे रंग की दिखाई देती है और यहाँ किनारों पर मिलने वाले छोटे कीड़ों का शिकार करती है। मुकुंदरा की खड़ी चट्टानों से लगे खुले घास के मैदान विभिन्न तरह के पर्यावास निर्मित करते हैं, जहाँ हर प्रजाति अपने अनुसार घर ढूंढ लेती है। पार्क का एक बड़ा हिस्सा डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट पर बना है, जिस कारण से यहाँ की मिट्टी खनिजों से भरपूर है। यही विशेषता यहाँ के मैदानों में कई स्थानीय घास की प्रजातियों को टिकाए रखती है। मैदानी क्षेत्रों में मौजूद घास शाकाहारी जीवों को पर्याप्त भोजन देती है, जिस वजह से इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मुकुंदरा के मैदानों में काले हिरन के बड़े झुंड यहाँ आराम से दिख जाते हैं, जिनके साथ साथ चिंकारे भी यहाँ छोटे समूह में घूमते हुए मिल जाते हैं। मुकुंदरा के मैदानी इलाकों का प्रमुख शिकारी है भेड़िया, जिनको हाल ही के दिनों में कई मौकों पर देखा गया है। इनके अलावा सियार भी यहाँ मृत जानवरों को खाकर मैदानों को साफ सुथरा रखते हैं। लकड़बग्घे भी अक्सर शाम के समय यहाँ गांव के नजदीक खाना ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। बारिश का मौसम आते आते मैदानों की घास भूरे रंग से वापस हरी भरी हो जाती है। ये बंजर सा दिखने वाला क्षेत्र कुछ विशिष्ट जीवों को आवाज देने के साथ साथ प्रकृति के संतुलन में एक अहम भूमिका निभाता है। ये घास के मैदान बारिश के मौसम में पानी की रफ्तार को धीमा करते हुए मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और साथ ही साथ मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। बरसातों में बारिश का पानी जमा होकर चंबल की तरफ रुख कर लेता है और चट्टानों के बीच से रिसता हुआ खूबसूरत झरने बना देता है। बारिश के मौसम में चंबल की घाटी का नजारा धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। इस समय इन जंगलों के रास्तों पर गश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर वन विभाग हर समय जंगल पे नजर रखते हुए जरूरी आंकड़ों को जमा करते रहता है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की मैनेजमेंट और कोई भी टाइगर रिजर्व की मैनेजमेंट देखेंगे, उसका नींव है उनका फॉरेस्ट गार्ड्स है। जो हमारा पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बीट वाइज सेपरेटेड है और हर बीट का एक बीट इंचार्ज है, वो जो फॉरेस्ट गार्ड है वो हर दिन पेट्रोलिंग करता है। तो हम पैदल पूरा जाते हैं और हमारा स्टाफ के साथ नाइट पेट्रोलिंग भी करते हैं और हमारा रेगुलर नाइट पेट्रोलिंग होता है। सिमिलरली मॉनिटरिंग को लेंगे तो उसमें हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को भी यूज़ करते हैं एज वेल एज साइंटिफिक टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं। तो उसमें हम कैमरा ट्रैपिंग करते हैं, टाइगर का आईडी आ जाता है और उसके बाद हम साइन सर्वे, लाइन ट्रांसेक्ट सर्वे, ये सारी चीज़ करते हैं टू इवैल्यूएट द प्रे पॉपुलेशन हियर। ऐतिहासिक तौर से शाही शिकारगाह के तौर पर जाने जाने वाला ये जंगल आज एक ऐसे संरक्षण के प्रयास का हिस्सा बन चुका है जिसके नतीजों से राजस्थान में बाघों के पुनर्वास की दिशा तय होगी। बाघों को मुकुंदरा में फिर से बसाना संरक्षण की एक जटिल चुनौती है।
जिसको सफल बनाने के लिए राजस्थान वन विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। देखिए, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013 में अस्तित्व में आया और इसका 1135 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसमें 690 स्क्वायर किलोमीटर इसका कोर हैबिटेट है। और एरिया वाइज जो है ये हैबिटेट बहुत ही सूटेबल है टाइगर के लिए। ये और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एट प्रेजेंट 5 टाइगर जो है टाइगर रिजर्व में अभी अस्तित्व में है। हमारा जो MT5 ओनली मेल टाइगर है इस टाइगर रिजर्व में, वो इस टाइगर रिजर्व के मोस्टली एरियाज़ को यूज़ करता है। ये रिवर वैली है चंबल की, इस वैली को वो क्रॉस करता है और क्रॉस करके दूसरी तरफ जवाहर सागर की तरफ इवन दो बैसरोडगढ़ तक जाता है और एक बार तो जोगनी माता तक चला गया था। और राजस्थान में अगर आपको कहीं भी टाइगर रिजर्व में अगर बोट से अगर आपको लेपर्ड देखना है, अगर आपको भालू देखना है, तो वो यहीं आना पड़ेगा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है टूरिस्ट को। और साथ में हम ये चंबल से बोट पेट्रोलिंग भी हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व में होता है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव रहता है इलीगल फिशिंग और उसके लिए। तो हम अदर पेट्रोलिंग जो हमारी ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग मेथड्स के साथ में बोट पेट्रोलिंग भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मुकुंदरा में हाल ही के दिनों में संरक्षण के प्रयासों का हिस्सा बना MT7। इस छोटे बाघ शावक को इसकी मां के आकस्मिक निधन के बाद रणथंभौर से यहाँ लाया गया। कोटा आते ही MT7 को जंगली बाघ के रूप में अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया, जहां उसकी हर गतिविधि पर CCTV कैमरों से नजर रखी गई। साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखा गया कि बाड़े में रहते हुए इस पर इंसानों की कोई छाप न पड़े। NTCA के दिशा निर्देशों के तहत रीवाइल्डिंग की प्रक्रिया के दौरान एक बाघ को जंगल में छोड़े जाने से पहले उसको बाड़े के अंदर कम से कम 50 शिकार करना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि जंगल में छोड़े जाने के बाद ये बाघ बगैर इंसानी मदद के खुद शिकार करके जीवित रह सके। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि जंगल में मिला ये छोटा बाघ आज लगभग 3 साल का होकर जंगल में छोड़े जाने के लिए तैयार है। मुकुंदरा की पहाड़ियों में बाघ की वापसी सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि एक वादा है प्रकृति को उसका संतुलन फिर से लौटाने का। संरक्षण के प्रयासों से अब ये यकीन हो गया है कि जल्द ही मुकुंदरा की इन खूबसूरत पहाड़ियों में बाघ की दहाड़ एक बार फिर गूंजेगी। जल और जंगल हाड़ौती की विशेष रूप से पहचान है। कोटा में चंबल नदी, मुकुंदरा हो चाहे रामगढ़ अभयारण्य हो, सब ने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। आने वाले समय में यहाँ बाघों की संख्या बढ़ने वाली है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम सबके सामूहिक प्रयासों से कोटा के वन्य जीव संरक्षण को नई गति मिलेगी।